प्यारे बच्चों, सबको जय श्री। मैं फादर अमृतराज आपके सामने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 9वीं क्लास का किताब प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता इसको लेकर उपस्थित हूँ। इस किताब में कुल मिलाकर 15 लेसन है, पाठ है। इसे 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग मेरे जीवन में प्रभु यीशु, और दूसरा भाग प्रभु यीशु के साथ संबंध में विकास, और तीसरा भाग प्रभु यीशु के साक्षी। मैंने क्या बताया आपको? 3 भाग में बांटा गया है किताब। पहला भाग क्या है? मेरे जीवन में प्रभु यीशु। मेरे जीवन में प्रभु यीशु, इसके पहला पाठ जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला पाठ क्या है? प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता। एक दिन शाम के समय सोन नामक एक युवा लड़का किसी घने जंगल से गुजर रहा था। अंधेरे और जंगली जानवरों से उसको बहुत डर लगता था, इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। जब कभी हम डर जाते हैं या हमारे मन में भय घुस जाता है तो हम क्या करते हैं? ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार इस जवान लड़का भी, जो अंधेरे से और जंगली जानवरों से डरता था, वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। सौभाग्यवश से उसी रास्ते में उसके पीछे से एक बुजुर्ग आते हुए उसको दिखाई दिया। उन्हें देखकर सोनू को बहुत अच्छा लगा, उसका साहस बढ़ गया। वो सोचने लगा कि ईश्वर कितना अच्छा, जल्दी मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, और इसलिए उस बुजुर्ग को मेरे हमसफर बनने के लिए ईश्वर ने भेजा है। ऐसा विचार करते करते वो आगे बढ़ रहा था और बुजुर्ग पीछे आ रहे थे। अचानक उसने देखा सामने से एक अजगर गुजर रहा है। इतना मोटा, लंबा, चौड़ा अजगर देखा तो कौन नहीं डरेगा? यह तो 9वीं 10वीं क्लास का लड़का था। बहुत डर गया और बेहोश होकर धमाल गिर गया। और उस युवक को देखकर बुजुर्ग को दया आई कि ये जवान ऐसा गिर गया है, अभी क्या करूं, इसको कैसे मैं कोष में लाऊं, ऐसा विचार करने लगे। हम देखते हैं जब बच्चे या कोई बेहोश होकर गिर जाते हैं, तुरंत लोग क्या लाते हैं? पानी लाते हैं। पानी लाकर उसके चेहरे में छिड़काते हैं और वो व्यक्ति होश में आ जाता है। उसी प्रकार इस बुजुर्ग आज वह आसपास देखने लगे कि कहाँ पानी मिलेगा। तो उससे दूर से एक छोटा सा कुंड या सूखते हुए तालाब उसको दिखाई दे। वहाँ थोड़ा सा पानी था, तो ये दौड़ कर गया, अपने कपड़ों से उस पानी के अंदर डुबाया अपने कपड़ों को, ताकि उस निचोड़े उस पानी उसके चेहरे में पड़े, उस युवक के चेहरे पर, और वो होश में आवे। तो ये गया। उस समय इस युवक होश में आ गया। इधर उधर देखा, चारों तरफ उस बुजुर्ग वहां दिखाई नहीं दिया। और सोनू सोचने लगा कि खतरे के समय देखकर वो बुजुर्ग भाग गए हैं। इसी प्रकार उसके मन में बहुत गुस्सा आई उस बुजुर्ग के विरुद्ध। जब बुजुर्ग पानी लेकर वापस लौटे तो सोनू ने आग बुबला होकर उस बुजुर्ग को बोलने लगा। क्या बोला होगा? आप अच्छे हो, ऐसा बोला होगा? गाली देने लगा कि आप धैर्यवान है सोचकर
मैं बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा था। जब मैं गिर गया, आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। बुजुर्ग ने सोनू को धैर्य से समझाया कि वह बेहोश पड़ा था, तो उसके लिए पानी लाने के लिए चले गए। तब सोनू को समझ में आया कि बुजुर्ग ने उसकी कितनी चिंता की थी, इसलिए वो पानी लेने गए और उस बुजुर्ग से इस नौजवान ने क्षमा मांगी और कहा, दादाजी, इस क्षण ईश्वर ही आपकी वेश में, आपके रूप में मुझे बचाने आया है। मुझे विश्वास है कि वही ईश्वर हमेशा सदैव मेरे साथ रहता है। और उस युवक ने उस बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और ईश्वर का प्रशंसा करते हुए अपने घर लौटा। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस कहानी को बड़े ध्यान से सुना। अभी मेरे पास कुछ प्रश्न है आप लोगों को पूछने के लिए। पहला प्रश्न यह है, सोनू किस चीज से डरता था? सोनू किस चीज से डरता था? आप लोग ध्यान से कहानी सुनी होगी तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा इसका जवाब। और दूसरा प्रश्न यह है, बुजुर्ग ने किस प्रकार सोनू की सहायता की थी? और तीसरा प्रश्न, सोनू ने बुजुर्ग को क्यों फटकारा? और चौथा प्रश्न, जब सोनू को सच्चाई मालूम हुई तो उसने क्या किया? और पांचवा प्रश्न, क्या आपके जीवन में भी ऐसी घटना घटी है? प्यारे बच्चों, कि हमारे जीवन में दुख और दुख हमेशा आते रहते हैं। इस संसार में बहुत से लोग सुख में शामिल होने के लिए आ जाते हैं, लेकिन दुख के समय हमें कोई साथ नहीं देता। इसी कारण कुछ लोग हमेशा उदास रहते हैं, हताश हो जाते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि वे अकेला है और ये एकाएक जीवन जीने लगते हैं। फिर भी उनके मन में एक ललक, एक आशा उठती रहती है, काश कोई उनके अकेलेपन को हल्का करता। बच्चों, इस पाठ में ऐसा कोई व्यक्ति को हम मिलेंगे, ऐसा एक व्यक्ति को हम परिचय कराएंगे जो हमेशा सदैव हमारे सुख में दुख में हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे साथ देता है और हमारी मदद करता है। हम कितने भी बड़े मुसीबत में क्यों ना हो, कितने भी बड़े दुख में हम जीवन गुजारे, तो भी वो हमेशा हमें मदद करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए बेतैयार है। आप लोग सुसमाचार में पढ़े होंगे, अगर नहीं है तो सुसमाचार को खोल दीजिए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 14 से 15 तक। वहां संत यूहन्ना लिखते हैं, प्रभु यीशु कहते हुए, भला घड़ेरिया मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। मेरे बच्चों, प्रभु यीशु हमारे भला घड़ेरिया है, हमारे लिए अपने जीवन को उन्होंने अर्पित किया है।
और वे हमें जानते हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु के 4 मुख्य गुणों को हम आज के पाठ में हम देखेंगे। पहला, प्रभु यीशु भला गडेरिया है। और दूसरा, प्रभु यीशु जीवन की परिपूर्णता का मार्ग है। और तीसरा, प्रभु यीशु हमारे मित्र है। और चौथा है, प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ नेता है। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु सदैव हमारे साथ रहने के लिए इस दुनिया में आए। इसलिए पहला पॉइंट पे हम मनन चिंतन करें। पहला क्या है? प्रभु यीशु भला गडरिया है। भला गडरिया क्या करता है? वह अपने भेड़ के साथ रहता है, उसे जानता है और उनका नाम लेकर पुकारता है। वह उनकी चिंता करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है और अपने भेड़ों को प्यार करता है और उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर हरे भरे मैदान में ले चलता है उन्हें चराने के लिए। और भला गडरिया हर वक्त अपने भेड़ों के साथ रहकर उनकी देख रेख करते हुए उनकी चिंता में अपना जीवन गुजरता है। यह सब एक भले चरवाहे का गुण है और प्रभु यीशु में ये सब गुण पाए जाते हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु को क्या बोलते हैं? भला गडेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भला गडेरिया। प्रभु यीशु का दूसरा गुण या दूसरा जो चरित्र है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जीवन की परिपूर्णता का मार्ग है। जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करना है, हमें संपूर्ण होना है, तो हम प्रभु यीशु का अनुसरण करना पड़ेगा। रास्ते पर चिन्ह और संकेत यात्रा के दौरान हमारे मार्गदर्शन करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब उदयपुर जाते हैं या जब बॉम्बे या दिल्ली या कहीं और जा रहे हो, रास्ते में वो चिन्ह या बोर्ड रखा जाता है जिसमें लिखा जाता है उस शहर का नाम और कितने दूर है। इसी प्रकार गाइड हम लोगों को जब हम टूर जाते हैं या दर्शनीय स्थानों पर जाते हैं तो ये गाइड लोग हमारी मदद करते हैं। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नेता भी हमारे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि उनमें से बहुत लोग मतलबी होते हैं और सिर्फ अपने ही लाभ के लिए काम करते हैं। ये लोग स्वार्थ होते हैं, अपने स्वार्थ को देखते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ही सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक और नेता है, जो लोगों की भलाई के लिए अनेक प्रकार का कार्य करते हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। अगर हम किसी से कुछ मदद मांग ले, वो कुछ समय के बाद वो लोग हमसे कुछ मदद मांगने के लिए आ जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा एक नेता है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें मदद करता है, आशा में कुछ हमसे कुछ आशा नहीं रखता है। वे लोगों की परिपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं, परिपूर्ण जीवन की राह पर ले जाते हैं। वे ही मार्ग है, वे ही प्रेम मार्ग, शक्ति, शांति, सच्चाई और न्याय का मार्ग है। वे ही जीवन है और विश्वास करने वालों को परिपूर्ण जीवन देते हैं। प्रभु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्या 6,
मार्ग और सत्य मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्यारे बच्चों, आज हमने देखा कि प्रभु यीशु के गुण क्या है, वे क्या है हमारे लिए। केवल 2 पॉइंट हमने देखा। पहला, प्रभु यीशु भला कड़रिया, और दूसरा, प्रभु यीशु जीवन की परिपूर्णता का मार्ग। और आशा है आप लोग इनमें कहे गए पवित्र वचन की जो वाक्य हैं उसे याद करेंगे, उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और प्रभु यीशु मेरे लिए क्या है ये निष्कर्ष निकालेंगे। हम अगले जो क्लास है, कक्षा है, उसमें हम देखेंगे प्रभु यीशु हमारे मित्र कैसे हैं, प्रभु यीशु हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता कैसे बनते हैं, ये अगले क्लास में हम देखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इसमें कही गई शिक्षा को ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। जय श्री